सर। वो लेक्चर सुना। जी सर। ये रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? चलो जी, मेरा ख्याल है कि वी वेटेड फॉर 5 मिनट्स। स्क्रीन सबके सामने आ रही है? Yes, sir.
Yes, sir. Any questions from the previous lecture? कोई सवाल? सर वो सिक्योर सॉकेट लेयर सर बता दीजिएगा। अच्छा, और कुछ चीज? नो सर। ये SSL आ रहा है नीचे लास्ट लाइन में ये वाला क्या है? यस सर। इसका जिक्र अभी दोबारा आ रहा है तो वहाँ कर लेते हैं। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस यहाँ से मैं शुरू करना है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ई कॉमर्स कब? जब आप ट्रांजैक्शन स्पेस में आ जाते हैं, मींस जब आप सौदा कर रहे होते हैं। वैसे तो सिक्योरिटी ओवरऑल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ वेबसाइट बनाई है जिसके थ्रू आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो भी आपका डेटा और वेबसाइट सिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ें हैं, बट स्पेशली क्लाउड तो वैसे बहुत, लेकिन अगर बात करें जब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और उस पर आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा या आपका फाइनेंशियल डेटा आ रहा है, तो सिक्योरिटी मैटर बिकम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, अब उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सब सॉल्यूशंस की है ना, वो है एन्क्रिप्शन। ठीक है जी, और मैंने आपसे कहा था एन्क्रिप्शन का एक बड़ा लंबा डिस्कशन आगे आएगा, वो आगे आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मजीद रिफाइन कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि कई लोग बैठे हुए हैं और एक बंदे ने एक बात कही, कल दोस्त बैठा हुआ था समझ आ गई। एक्चुअली क्या हुआ, उसने बात इस तरह से कही, इस कोड में कही कि सबने सुनी लेकिन किसी को नहीं आई। तो ये प्रोसेस टेक्निकली स्पीकिंग एन्क्रिप्शन कहलाता है जी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। सर रिपीट कीजिएगा। कल वाली मिसाल याद है आपको? सर क्या मिसाल थी? कौन सी? सर कौन सी वाली? बहुत सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं और एक बंदे ने एक बात कही। जी सर, वो बाकी सबको नहीं समझ आती। हाँ, तो बस ये इंक्रिप्शन है ना, उसने इंक्रिप्ट करके भेजा, उसने इंक्रिप्ट करके भेजा है। ठीक है, जी सर। सामने वाले ने क्या किया? डिक्रिप्ट किया, उल्टा काम किया। अगर मैं इंक्रिप्शन कोडिंग है तो डिकोडिंग डिक्रिप्शन है जी। बात समझ आती है? जी सर। ठीक है, अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। स्क्रैम्बलिंग डेटा एट वन एंड ऑफ द लाइन, यानी डेटा को मीनिंगलेस बना दें अपनी तरफ, फिर उसे ट्रांसमिट कर दें, और फिर दूसरी जगह पहुंचे तो उस मीनिंगलेस डेटा को हम अनस्क्रैम्बल करके मीनिंगफुल बना रहे हैं जी। ये बात क्लियर होती है? जी सर। यस सर। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रेडिट कार्ड डिटेल भेज रहे हैं, और ये मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा जब आगे जाएंगे, तो अगर हम क्रेडिट कार्ड डेटा
भेज रहे हैं तो अगर मैंने प्लेन क्रेडिट कार्ड डेटा भेज दिया और सामने वाले ने उसको पकड़ लिया हैकर ने, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है उसके ट्रांजैक्शन। तो मैं उसको मीनिंगलेस बना के भेजूंगा, ऐसा बना के भेजूंगा, उसकी शक्ल ऐसी कर दूंगा कि अगर वो डेटा पकड़ भी ले तो उसको कार्ड नंबर है और जी Yes, सर। sir. तो सारे सॉल्यूशंस में encryption is the key thing. There are various solutions available to address security and privacy problems. उसमें SSL है, SSL का जिक्र पहले भी आया था और किसी ने कहा भी था कि, तो मैंने कहा दोबारा देख लेते हैं। SSL बेसिकली क्या करता है, वो डेटा को encrypt ही करता है और मैंने बताया कि encryption को हम कोडिंग भी कह सकते हैं और उसका रिवर्स प्रोसेस होता है डिक्रिप्शन या डिकोडिंग, ठीक है जी। और ये SSL का कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन जो है नेटस्केप ने, कंपनी थी नेटस्केप, उसने इंट्रोड्यूस किया था 1994 में। तो क्या कॉन्सेप्ट, मैं डेटा भेजूं तो उसे एनक्रिप्ट कर दे और जब आपको मिले तो डिक्रिप्ट कर दे। बीच में अगर कोई पकड़ ले तो उसे समझ में नहीं आएगी बात। जी एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा जी, अच्छा दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन है SECP, SEPP जो है ये भी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोटोकॉल है और ये भी बेसिकली इंक्रिप्शन ही करता है, लेकिन ये बनाया था मास्टर कार्ड कंपनी ने। मास्टर कार्ड कंपनी ने बनाया था और 1995 में बनाया था और इसके अंदर भी जो है इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा सब सॉल्यूशन के अंदर बेसिक चीज़ जो है वो इंक्रिप्शन ही है, तो इसीलिए थोड़ा इंक्रिप्शन का सेंट्रल आइडिया मैंने पहले शेयर कर लिया। लेकिन खास बात है थोड़ा क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिक था SEPP। एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर, इस पे भी आगे खासी बात होनी है, लेकिन एक आइडिया हम ले लेते हैं। तो सबने सुना होगा कि डिजिटल सिग्नेचर करके भेज दिया, ऐसा ही है? यस सर। हाँ, तो डिजिटल सिग्नेचर देखे भी होंगे, कहाँ देखे? जी कहाँ देखे आपने डिजिटल सिग्नेचर? NIC। सर NIC। NIC पे कहाँ होते हैं? सर वो जो हम खुद करते हैं अपने हैंड से, जब हम लोग वो फॉर्म फिल करते हैं। वो आपने कर दी और उन्होंने आपके NIC जी पे सर डाल वो। दिया जी सर। और अब आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर हुए होते हैं, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दीज आर नॉट डिजिटल सिग्नेचर्स। तो सर साइन को वो जो कार्ड पे लाइनिंग सी लगी होती है नीचे। नहीं भाई, आप सिग्नेचर को स्कैन किया आपने और स्कैन करके आपने लेटर पे चिपका दिया, ये देखा आपने? यस करो। अभी आपने कोई ऐसा लेटर ही नहीं देखा? आपको जी, कितने लोगों ने कभी ऐसा लेटर ही नहीं देखा कि जिसपे जो है किसी ने अपने साइन स्कैन किए, तस्वीर लेके उस पर लगा दिए, किसी ने नहीं देखा? नो सर। यार ऐसा ना करो यार, एक्शन बंद कर दूंगा, मतलब दिस इज वेरी Sir, फ्रस्ट्रेटिंग। marksheets पर होते हैं digital डॉक्यूमेंट्स signature. आपने देखे हैं, सबने CNIC देखा हुआ है, जी सर। CNIC पे साइन नहीं है, हैं? कैसे है वो साइन, कैसे है वो? सर वो तो वही जब आपने हमने साइन किए थे उसके बाद ही थे वो साइन। देखा नहीं देखा, लोग कह रहे हैं मैंने देखा ही नहीं है। CNIC पे आप वहाँ गए थे, उन्होंने साइन करके स्कैन करके आपके साथी कार्ड पे चिपका दिए, यस नो? जी सर। Yes, सबने sir. देखा ये? Yes, sir. कोई ऐसा बंदा जिसने ना देखा हो? ऐसा होता है कि IC में कोई लेटर आपके पास, लेटर पे जो है
जो जिस भेजा है उसने साइन करने के बजाय जो है उसको स्कैन साइन इसमें चिपके जी। जैसी चीजें याद आ रही हैं कहीं से भी सर मार्कशीट्स पर भी होते हैं। मार्कशीट पे भी होते हैं यस सर, जी। रिजल्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और आप बोल रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट या आपने कभी नहीं देखा, ये समझ आ गया जी सर। यस। क्या होता, ये क्या कहलाता आपका? डिजिटल सिग्नेचर्स। हाँ तो पहले तो याद रख लें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत कॉन्सेप्ट है। ओके, वो ओके डिजिटल सर। सिग्नेचर, ठीक है, वो स्कैन सिग्नेचर्स होते हैं, वी शुड नॉट कॉल देम डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर काइंड ऑफ नंबर, एक तरह का नंबर होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है ये ज़रा एक लंबा प्रोसेस है, इसका थोड़ा सा आइडिया हम आगे देखेंगे जब इंक्रिप्शन की डिटेल्स देखेंगे। लेकिन ये करता क्या है, आपने ये चीज़ देखनी है। सिग्नेचर क्या होगा, एक कागज पे मैंने कुछ लिखा और साइन करके आपको दे दिया, क्या मतलब है इसका? कागज पे मैंने कुछ लिखा और साइन करके आपको दे दिया, इसका क्या मतलब है? सर आपने ऑथेंटिकेशन दे दिया हमें। सर डेटा इसका प्रोवाइड किया। नहीं जी, मैंने आपको ये कहा है कि जो मैंने लिखा है मैं इससे एग्री करता हूँ। आपने अपनी ऑथेंटिकेशन दे दी कि मैं इससे एग्री हूँ। मैंने जो कहा है मैं इससे एग्री, एक चीज, ठीक है, और एक बार मैंने साइन कर दिया तो मैं इनकार नहीं कर सकता। यस नो? यस सर। और तीसरी बात, आपको मेरे साइन पता है, जैसे आपने वो साइन देखा आपने कहा ओ अच्छा अच्छा ये तो सर ने भेजा है, तो क्या हो गया, आपने पहचान भी लिया। यस नो? यस सर। कंप्यूटर में भी जो डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि एक नंबर होता है, वो यही काम करता है। अगर वो डिजिटल सिग्नेचर अटैच है तो अब नॉन रिपीडिएशन, मैं इनकार नहीं कर सकता, उसको देखते ही ऑथेंटिकेशन हो जाएगी क्योंकि वो सिग्नेचर मेरा है, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये सर ने भेजा है, ठीक है, और जो कुछ लिखा है उसकी इंटेग्रिटी भी प्रूव हो जाएगी, ये प्रूव हो जाएगा कि मैं उससे एग्री करता हूँ। यस नो? जी लेडीज एंड जेंटलमैन, यस नो? यस सर। जो मैनुअल सिग्नेचर के फायदे हैं वही डिजिटल सिग्नेचर के फायदे हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर वो स्कैन सिग्नेचर नहीं है, ये एक अलग चीज होती है, एक अलग नंबर होता है, ठीक। और जब इनको भेजते हैं सामने वाला समझ जाता है कि इन्होंने भेजा है और जो ये कह रहे हैं उससे एग्री करते हैं। जी एवरीबॉडी? यस सर। सर बीच में किसी का माइक खुला है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, फिर एक और सिस्टम है आपके पास, दैट्स कॉल्ड पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज वेरी मच सिमिलर टू डिजिटल सिग्नेचर, ये भी वही करता है। ये सिस्टम भी जो है इंक्रिप्शन यूज करता है और इससे आपकी प्राइवेसी को, एक्सेस को, डेटा की ऑनेस्टी को, ओरिजिन को और नॉन रिपीडिएशन को इग्नोर करता है, सॉरी इग्नोर, इंश्योर करता है। जी ये बात समझ आती है? जैसे डिजिटल सिग्नेचर काम करता है, पीकेआई भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। पीकेआई का मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी भी डिटेल्स आगे आएंगी। फिलहाल आपने ये समझ लिया है कि जैसे डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है कि पता चल रहा है किसने मैसेज भेजा है, क्या भेजा है, और वो इनकार ना कर सके, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर भी यही करता है। जी भाई? यस सर। यस सर। अच्छा जी, फिर आपके पास एक है सेट प्रोटोकॉल। सेट प्रोटोकॉल जो है ये क्रेडिट कार्ड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता था, इसकी भी बेसिक्स वही थी, इंक्रिप्शन। There's a standard protocol for securing credit card transaction over the internet. SET makes use of cryptography techniques such as digital signatures and public key cryptography to allow parties to identify themselves to each other and exchange information securely. तो सेट क्रेडिट कार्ड के लिए था और उसकी बेसिस क्या थी, उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर और पीकेआई दोनों इस्तेमाल हो रहे थे। जी ये बात समझ आती है? यस नो?
यस सर। सेट प्रोटोकॉल जो था वो क्रेडिट कार्ड के लिए था और ये बेस करता था डिजिटल सिग्नेचर पे और PKI पे। ठीक, इसके थ्रू पार्टीज एक दूसरे को पहचान लेती थी। अच्छा, फिर आपके पास एक और इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है, दैट्स कॉल्ड PGP। ठीक है, और ये PGP जो है ज़ाहिर इसके अंदर भी इंक्रिप्शन थी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया सारे सॉल्यूशंस के अंदर इंक्रिप्शन बिल्ट इन है, इसीलिए मैंने इंक्रिप्शन को पहले एक्सप्लेन किया था। लेकिन PGP ज़्यादा इस्तेमाल होता था किसके लिए? ईमेल और फैक्स के लिए। जब ईमेल भेजते थे तो ईमेल को अगर आपने इनक्रिप्ट करके भेजना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे PGP, या अगर इंटरनेट से फैक्स भेजना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे PGP। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? Yes, यस सर। अच्छा, yes, गुड। sir. फिर एक चीज़ फायरवॉल है। फायरवॉल जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसका भी तफसील से जिक्र आगे आएगा, इसकी कई टाइप्स भी हैं जो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब भी आपके सिस्टम में कोई कम्युनिकेशन आएगी, और हम पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन आती है और जाती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। नेटवर्किंग के अंदर हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जितने भी पैकेट्स आते हैं ये फायरवॉल चेक करती है कि ये पैकेट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो ये फायरवॉल उन्हें आने नहीं देती, और अगर गड़बड़ नहीं है तो फायरवॉल उन्हें आने देती है। जी, ये बात समझ आई? Yes, sir. जी, अदर्स ऑल्सो? सर किस किस्म की गड़बड़ी के इनके कोई फाइल में कोई वायरस वगैरह हो तो वो उसको अलाउ नहीं करती फायरवॉल? हमने कहा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कोई भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है, कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, कोई हैकर भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि फायरवॉल एक आग की दीवार है, ठीक है, लेकिन बेसिकली अब ये ना कि आग की दीवार है, मैंने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, उसको आप सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं, और फिर अगर आपके सिस्टम में जो भी कम्युनिकेशन आ रही है, आपके दोस्त से आ रही है, बैंक से आ रही है, किसी से भी आ रही है, वो चेक करेगा ये कम्युनिकेशन आपके लिए सेफ है तो आने देगा, और सेफ नहीं है तो नहीं आने देगा। फॉर एग्जांपल कोई ईमेल आ रही है और उसको लगता है कि ईमेल के अंदर गड़बड़ है, ये ईमेल जो है आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है, तो उसको रोक देगा। जी, बात समझ आती है यस सर। एवरीवन? Yes, sir. क्या नदीशा यूनुस को बुलाया? अच्छा, फिर आपके पास है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जो है ये आपने देखा है कि ये क्या करती है, आपके उंगलियों से रिकग्निशन हो सकती है, आपके अंगूठे से रिकग्निशन हो सकती है, Yes, no? sir. सर आपकी आंखों से रिकग्निशन हो सकती है। जी यस सर. तो बायोमेट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो आपके फीचर्स है ना उन पे काम किया जाए। तो मैं आपको कहता हूँ कि जी आप ऑथराइज आदमी हैं तो आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाएं, या अपना पूरा हाथ इस पे रखें, या अपनी आईज पे रखें, करें, यूँ हम वेरीफाई कर लेते हैं कि आप एक जेन्युइन बंदा हैं या नहीं। लेकिन ज़ाहिर इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपका डेटा हमारे पास स्टोर हो, आपका वो आई या थंब इम्प्रेशन हमारे पास होना चाहिए। एवरीवन? यस सर। Yes, अच्छा, sir. फिर एक लेटेस्ट सिस्टम जो आया अभी वो यूरो पे मास्टर कार्ड वीज़ा। ये 3 बड़ी कंपनियां दुनिया में इन्होंने मिलकर बनाया, EMV कहलाता है। EMV का मतलब है यूरो पे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। बेसिकली स्मार्ट कार्ड है, ठीक है, इसको आप चिप एंड पिन भी कहते हैं, चिप एंड सिग्नेचर भी कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा सिक्योर है, ये ज़्यादा सिक्योर है, यानी आप यूँ कह लें इसकी इंक्रिप्शन और स्ट्रॉन्ग है, इसकी कोडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि अभी हम ये भी देखेंगे आगे कि बाज़ औक़ात हम कोडिंग को तोड़ भी देते हैं। अगर आप ये कोडिंग तोड़ दें तो इसका मतलब है आपका डेटा किसी और को पता चल जाएगा। यस नो? यस सर Yes, इसमें sir. और स्ट्रॉन्ग कोडिंग है। लेकिन मज़े की बात है इसके अंदर आपके पास कॉन्टैक्ट लेस कार्ड्स भी आ गए। कॉन्टैक्ट लेस कार्ड का मतलब ये है, क्या किसी ने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है कि कार्ड आपने
वेंडर को नहीं दिया, अपने हाथ में ही रखा और उसने दूर से उसको रीड कर लिया। डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में आपने ऐसा देखा? नो सर। हाँ, नहीं देखा तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि अब आपके पास ऐसे कार्ड्स आ गए कि जिन्हें मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्टैक्टलेस कार्ड कहलाते हैं। वो आपके वॉलेट में भी होंगे, आपकी जेब में भी होंगे, तो भी उनसे हम डेटा पढ़ के पैसे चार्ज कर सकते हैं आपको। सर फिर तो उसका मिसयूज ही होगा। जी हाँ, ये ख़तरा है और इसके लिए ज़ाहिर है कि लोग थोड़ा सा अलर्ट हो गए, लेकिन अच्छी बात है कि भी लोगों को पता नहीं है, इसलिए चलो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, अभी आपको स्क्रीन शेयर नहीं? नो सर। चेक करो यार, नहीं आई? सर अब हो गई सर। आप देख रहे हैं इस कार्ड पे ऐसे कोई वाईफाई का निशान बना हुआ है, नजर आ रहा है? यस सर। ये है। तो ऐसा कार्ड जो यस। है इसको मशीन में लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसको मशीन में लगाए बगैर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे बोला यार और काम में बिजी थे तो ये क्या कहते हैं, कॉन्टैक्टलेस कार्ड। इसमें आपको कार्ड को मशीन में लगाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही पढ़ लेते हैं। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चले, अच्छा अब आपके पास एक और चीज़ है, ECML आपके पास आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडलिंग लैंग्वेज। अब जितना भी डेटा आता जाता है नेट पे, उसके लिए एक ख़ास हमने फॉर्मेट बना लिया हुआ है। पहले लाइनें पढ़ने फिर मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर ऑनलाइन कॉमर्स वेबसाइट्स, तो जितनी ऑनलाइन कॉमर्स वेबसाइट्स। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। सॉरी, आ गई? यस सर। So electronic commerce modeling language, a universal format for online commerce websites that contains customer information that is used for purchases made online. Standard way of transferring billing, shipping, and payment information to merchant sites regardless of what site the customer is purchasing from. ECML का काम क्या है? ये आपके पास एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो जब भी आपको बिलिंग करेंगी या आपको क्रेडिट कार्ड का डेटा आपसे लेंगी, तो उसके लिए दे यूज़ ECML। ठीक है, ख़ास चीज़ याद रखने की क्या है, जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है, यूनिवर्सल फॉर्मेट फॉर ऑनलाइन कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है जी, एंड इट इज़ ए स्टैंडर्ड वे ऑफ ट्रांसफरिंग बिलिंग, शिपिंग एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन। उसके लिए आपने एक सिस्टम बना दिया एंड दैट इज कॉल्ड ECML। जी एवरीबॉडी? यस सर। ग्रेट। अरे कस्टमर सर्विसेज ऑन द वेब, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जब भी आप ई कॉमर्स करने जा रहे हैं तो सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे जाके हम सिक्योरिटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी। बाकी ट्रस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं है मैं नहीं आऊँगा आपकी वेबसाइट। ठीक है, अच्छा प्लस फिर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी वेबसाइट अच्छी है, ट्रस्टेड है, रिलायबल है, सिक्योर्ड है, बट अक्सर डाउन रहती है। आप मुझे बताएं मैं क्यों आऊँगा आपकी वेबसाइट पे? जी ये बात समझ आती है? जी सर। अच्छा, साइट इफेक्टिव होनी चाहिए, मीन्स अच्छी साइट होनी चाहिए। अच्छी साइट का मतलब क्या है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, जो मैं चाहूँ मुझे आसानी से
मिल जाए। ऐसा ना हो कि मैं कहूँ यार मैं उस वेबसाइट पे गया था, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढी लेकिन मुझे मिली नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, गुड रिस्पॉन्स टाइम, क्विक रिस्पॉन्स। मैंने कोई चीज़ मांगी, इन्फॉर्मेशन, 10 मिनट लग गया, मज़ा नहीं आएगा। क्विक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। इधर मैंने क्लिक किया, उधर इन्फॉर्मेशन आ गई। इधर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अगले दिन या 2-3 दिन के अंदर चीज़ें आ गई। आसान पॉइंट है। Yes, यस sir. नाउ। Yes, sir. नेक्स्ट इज डाउनलोड टाइम, कम होना चाहिए। मैं कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ, पता चला घंटों लग गए तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्विक होना चाहिए। लेकिन सर ये जो डाउनलोड टाइम है ये तो हमारे नेट पे नहीं डिपेंड होगा। फिर आपके नेट पर डिपेंड करता है, बट सामने वाले सर्वर पे और सामने वाले जहाँ साइट है उसके भी इश्यूज होते हैं। वैसे आपका ओके नेट आपने देखा बाज़ औक़ात बड़ा अच्छा होता है लेकिन सामने से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होती, जी सर। तो ये मसला है। अच्छा जी, रिस्पांस क्वालिटी। अब बाज़ औक़ात रिस्पांस तो दिया आपने मुझे, आपकी वेबसाइट ने, लेकिन इर्रेलेवेंट किस्म का, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे मिली नहीं। इसलिए आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन देती है और पूछती है कि वाज दैट इन्फॉर्मेशन वाज दैट आंसर रेलेवेंट टू यू। नोट किया आप लोगों ने ये चीज़? यस नो? यस नो सर। कभी नहीं हो आप लोग यार, आप लोग माशाल्लाह कभी आप फेसबुक की हेल्प पे भी नहीं गए। नो सर। सर कभी माशाल्लाह, ऐसी जरूरत नहीं ना पड़ी। अच्छा माशाल्लाह, बहुत नेक लोग हैं सारे, नमाजी हाजी। नेविगेबिलिटी, नेविगेबिलिटी का मतलब ये है कि वेबसाइट पे घूमना फिरना आसान होना चाहिए। मतलब उसके अंदर हाइपरलिंक्स हो। हाइपरलिंक समझते हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, यस ये सर। चीज़ हाइपरलिंक कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज अप टू डेट। ये हम कल भी बात कर रहे थे, वेबसाइट अप टू डेट होनी चाहिए। अगर वेबसाइट अप टू डेट नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, पुरानी जी सर। इन्फॉर्मेशन पड़ी है उस पर। फुलफिलमेंट, मैंने अगर ऑर्डर प्लेस किया था तो ऑर्डर फुलफिल भी होना चाहिए, वरना पता चला 2-3 दफ़ा मैंने ऑर्डर प्लेस किया और कभी चीज़ ही नहीं आई, फिर मैं कभी आपके पास दोबारा नहीं आऊँगा। ठीक है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है व्हेन यू डू ई कॉमर्स? एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं, जहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया था। यस ना? यस सर। Yes, sir. फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अगर मेरा कोई स्टोर है और स्टोर में आप लोग आते हैं, क्या ये मुमकिन है कि मैं रिकॉर्ड रखूँ कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया? मुश्किल है, लेकिन वेबसाइट पे बड़ा आसान है। जैसे आप आए, मैंने कहा ये रजिस्टर करें अपने आप को। अब आपने रजिस्टर कर लिया, अब मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट पे कौन कौन आया। यस ना? आपकी यस आईपी भी सर। स्टोर कर ली मैंने। Yes, sir. अच्छा, फिर क्लिक स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं हम। क्या ये मुमकिन है कि आप मेरे स्टोर में आए और मैं अपना बंदा आपके पीछे लगा दूं और वो नोट करता रहे कि आपने किस किस चीज़ को टच किया? ये बहुत ही मुश्किल काम है। Yes, sir. यस। लेकिन क्लिक स्ट्रीमिंग वेब पे ऐसा हो सकता है कि आपने वेबसाइट पे गया और जिस भी चीज़ को क्लिक किया, सिस्टम उसको स्टोर कर लेता है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आप एक वेबसाइट पे गए, कुछ अर्से बाद जब दोबारा उस वेबसाइट पे गए तो जो चीज़ें आपने लास्ट टाइम क्लिक की थी वो डिफरेंट कलर में आ रही होती हैं। यस ना? Yes, यस sir. सर। इसका मतलब क्लिक स्ट्रीमिंग हो रही है, वो एक एक चीज़ स्टोर कर रहा है। अच्छा, बाकी सारा है कि आप ई मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल है तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे ना, कुछ चीज़ें हैं जो फिल्में हैं, गाने हैं, किताबें हैं, सॉफ्टवेयर है, म्यूज़िक है, ये हम Distribute. डाउनलोड कर सकते हैं। एवरीबॉडी? Visual जी distribution. सर। Yes, sir.
अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि जब आप इंटरनेट पर होते हैं तो बड़ी मार्केट है। मेरे मोहल्ले में जो स्टोर है उसमें 5 लोग आते हैं मोहल्ले से ही। इंटरनेट पर स्टोर होगा तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे, मार्केट बड़ी हो जाएगी। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आपकी जो सप्लाई चेन है वो वर्चुअल हो जाती है। अच्छा, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ना है आगे सप्लाई चेन का, ठीक जी है? सर। तो जब पढ़ेंगे तो वहाँ समझ आ जाएगा ये वर्चुअल सप्लाई चेन। वर्चुअल सप्लाई चेन का मतलब है कि कोई फिजिकल सप्लाई चेन की ज़रूरत नहीं है। अब सप्लाई चेन क्या होती है वहाँ देखेंगे। अच्छा, आप एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, आपने देखो बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं लगता है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन जब आपने चेक किया तो पता चला बहुत बड़ा इदारा नहीं है। 2 दोस्त हैं जो इसको स्कूल टाइम के बाद या कॉलेज टाइम के बाद चला रहा है और अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। Did you note down this? Yes, no? यस सर। आपको लगता है कि ये एक इदारा है, लेकिन पीछे कोई इदारा नहीं होता, 2-4 लोग बैठे हुए होते हैं। जी, ये बात समझ आती है? यस सर। यस सर। जी, राहिल मोहल, जी सर। आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं? सेकंड टाइम। क्यों आए हैं फिर आप सेकंड टाइम? इतने ऐसे चीजें चल रही हैं तो why have you come? Where were you? अर्ली है। Hmm? डीएलपी पर है मेरा सर। Sorry? डीएलपी पर है मेरा सब्जेक्ट। क्या है? डीएलपी पर है मेरा सब्जेक्ट। बस मैं ऑनलाइन लेक्चर देख लेता हूँ, इस वजह से मैंने क्लास नहीं दी। नहीं, ये तो कुछ अजीब गरीब चीज़ है ना कि आप क्लास नहीं ले रहे, फिर एक दिन आप आ जाएं और आके फिर माइक ऑन करें और अपने सारे मोहल्ले की बातें सुनवाएं। ये तो या तो बहुत बड़ी चीज़ है या फिर बहुत ही बड़े बेवकूफ़। सर ऐसी बात नहीं। अगर आपको आना है तो कम रेगुलरली, और अगर नहीं आना तो डोंट कम। कंटिन्यू द वे यू आर डूइंग जी सर, यस रेगुलर। एज नामुनासिब है ना कि आप जिस दिन पता चला हम लोग 15-20 बार मिल चुके हैं उसमें से आप सेकंड टाइम तशरीफ ला रहे हैं, और फिर आ रहे हैं और फिर ऐसा जी। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट नेट पे इट इज ऑपरेटिंग लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन? यस सर। अच्छा जी, अब इस ई कॉमर्स और ई बिजनेस का इम्पैक्ट क्या हुआ है? Let us see their impact. कम्युनिटी पे इम्पैक्ट ये हुआ है कि कम्युनिटी क्लोज हो गई है। कैसे क्लोज हो गई है? आप हर एक से इन टच रह सकते हैं ना। पहले कॉल करना या खत लिखना मुश्किल काम था, जाना मुश्किल काम था। अब आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, यू कैन टॉक, कॉल, वीडियो कॉल, बहुत ही सस्ती। तो पीपल हैव कम क्लोजर, नोबडी इज नाउ फार अवे। जी, ये बात समझ आती है? यस सर। यस सर। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान हो गया आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब वहाँ जाना, गवर्नमेंट इदारे में रिश्वत देना, इन्फॉर्मेशन लेना, उसकी जगह सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे पड़ी है। और ये बहुत अच्छी वेबसाइट मैंने शेयर किया आपसे, pakistan.gov.pk। इस पर आप जाएं, पूरा पाकिस्तान है इस वेबसाइट पर, पूरा पाकिस्तान, हर डिपार्टमेंट, ठीक है? जी सर। बिजनेस के लिए बड़ा आसान हो गया है, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ले सकते हैं, आपस में मेल कर सकते हैं, कस्टमर से क्लोजली डील कर सकते हैं, ठीक है? डिजिटल गुड्स हम बात कर चुके हैं। अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल है तो उसे आप फौरी तौर पे अपने कस्टमर को सप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, नई सर्विसेज आ गई हैं, पहले नहीं थे। फॉर एग्जांपल आजकल देखिए जो सबसे मजे की चीज़ है, सेल्फ सर्विस का दौर आ गया। आप स्टोर में जाते हैं इंटरनेट पे, खुद ही चीज़ें चूज करते हैं, खुद ही पेमेंट करते हैं, खुद ही वेबसाइट से बाहर आ जाते हैं। यस मैम?
तो आपको किसी बंदे से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं कि प्रोडक्ट कितने की है नहीं है। क्लिक करें, डिटेल देखें, ख़रीद लें। सेल्फ जी सर्विस का सर। दौर। आप हर जगह पे FAQs पढ़े हुए हैं। FAQs का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई एम श्योर लोगों ने देखे होंगे। जी सर। ठीक है, वो पढ़े हुए। फिर बहुत चीज़ पे ग्रुप्स बन गए हैं फेसबुक पे, और एक ज़माने में सर्विसेज थी, अब तो नहीं है। नेट टू फोन और नेट टू फैक्स ये बड़ी सर्विसेज थी, लेकिन अब तो खैर हर कोई कॉलिंग कर रहा है इंटरनेट से, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हर चीज़ ऑटोमेट हो गई है, बटन दबाएं काम हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस? बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। सर ट्रेडिशनल बिजनेस तो वो बिजनेस है ना जो शुरू से चलता आ रहा है, जैसे जिसे हम मैनुअल बिजनेस भी कहते हैं। जैसे कोई बंदा जाता है और जाकर चीज खरीदता है, और ई बिजनेस में तो पूरी दुनिया यानी कि कवर होती है। जी सर। सर ट्रेडिशनल बिजनेस तो फैमिली बिजनेस ही कहलाएगा ना, और ई बिजनेस या ई कॉमर्स तो न्यू इन्वेंशंस, न्यू क्रिएशंस। सर कहीं चले गए? अच्छा जी, तो ऑटोमेशन, हर चीज़ ऑटोमेट हो गई है। डिफरेंसेस इन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, उसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, बीच में होते हैं। सब अपना प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद आपके पास डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, फिर कस्टमर आता है। तो बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। क्या कहते हैं उन्हें? इंटरमीडियरीज। ठीक है जी। अब इंटरनेट पे इंटरमीडियरीज बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। अब लेकिन आप डायरेक्टली जाएं कंपनी से किताबें खरीद लें, डायरेक्टली जाएं कंपनी से गाड़ी खरीद लें, क्या ख्याल है? बात समझ आती है? तो बीच के जो लोग हैं ई कॉमर्स में ख़त्म हो गए, मैनुअल कॉमर्स में लोग हैं। जी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा अब इंटरमीडियरीज की जगह इंफोमीडियरीज आ गए हैं।
ऐसे लोग आ गए बीच में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब दराज मॉल जो है बेसिकली उसके पास अपनी चीज़ें थोड़ी हैं, वो तो एक इंफॉर्मीडियरी है, उसने सबकी शॉप्स खोल ली अपने पास और उनको कनेक्ट कर दिया आपसे। तो दराज मॉल इज बेसिकली गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। जी बात समझ आ रही है? जी यस सर। सर। इंटरमीडियरीज की जगह इंफॉर्मीडियरीज आ जाएंगे। अच्छा जी, और क्या हुआ है? न्यू बिजनेस पार्टनरशिप्स हो गई हैं। अब देखिए ना, कई नई नई पार्टनरशिप्स आ गई हैं। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी ने आपको बुक सप्लायर से कनेक्ट कर दिया, तो यूनिवर्सिटी की और बुक सप्लायर की पार्टनरशिप। आपने एयरलाइन से टिकट बुक किया, उन्होंने आपको होटल से कनेक्ट कर दिया। फॉरेन के जो अच्छे होटल्स हैं इन्हें हम रेकमेंड करते हैं, इनसे आप बुकिंग करवा लें। बात समझ आ रही? यस सर। नई नई पार्टनरशिप्स आ रही हैं। कोई भी छोटी सी कंपनी जो है ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट कर सकती है। कराची में है, पूरे मुल्क में बिजनेस कर सकती है, पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है। जी समझ आती है बात? इंफॉर्मेशन लेना देना बहुत ही आसान हो गया। इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र की तो सच कोई कॉस्ट ही नहीं है। बटन दबाएं, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन वहाँ चली गई, वहाँ से यहाँ आ गई। नया कम्युनिकेशन नेटवर्क आ गए हैं, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से फिर आपके पास सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया से फिर आपके पास व्हाट्सएप आ गया, वाइबर आ गया, पता नहीं क्या एक्टिविटी है कम्युनिकेशन के लिए। जी एवरीवन, यस सर। स्पीड आपके पास बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की, इधर बटन दबाएं चीज़ें मान जाती हैं। इंटरनेट की स्पीड कितनी है बार? व्हाट इज इंटरनेट स्पीड? नो सर मैक्सिमम 4G भी चले आजकल तो। इंटरनेट की स्पीड जो है कम से कम 5000 किलोमीटर पर घंटा है। सॉरी, पर सेकंड, 5000 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ समझ आती है? सर ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरी दुनिया में इतनी आ रही है। हाँ ऑन एन एवरेज। ज़ाहिर हाई स्पीड नेटवर्क्स पे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई स्पीड नेटवर्क्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमन नेटवर्क्स। आप खुद देखें ना, आपने कोई चीज़ लिखी तो बटन दबाते इंफॉर्मेशन आ जाती है। यस ना? यस सर। यस सर। आपका कौन सा बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर लगा हुआ है, कौन सा बेहतरीन नेट लगा हुआ है? आम सा नेट है, आम सा, लेकिन you just press the button and you get all the information. Yes, no? Yes, sir. यस सर। Right. यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी, बड़े मज़े का पॉइंट है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। पहले आप किसी शॉप पे जाएं, उसने कहा जी ये चीज़ है ना 10,000 रुपये की है। आपने कहा ये 10,000 की है या 1,000 की है, मैं कहाँ से वेरीफाई करूँ, कैसे वेरीफाई करूँ? आपके पास कोई तरीका ही नहीं था। गेटिंग? अब जैसे आपसे किसी ने कहा कि ये 10,000 रुपये की, आप फौरन ही चेक किया नेट पे कि और लोग कितने की दे रहे हैं। अगर वो चीज़ मुल्क में रही तो आपने दूसरे मुल्कों में चेक कर ली, और फिर आपने कन्वर्शन रेट अप्लाई करके आपने कहा हाँ यार ये 10 ही की होनी चाहिए। ठीक, तो प्राइसिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई है। जी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और सबसे मज़े की बात है, प्राइसिंग डायनेमिक भी हो गई है। अब चंद जगहों पे प्राइस बड़ा मैटर करती है ना। आप पता चला फॉरेन करेंसी लेने गए, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आप सोना लेने गए, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपने देखा होगा, इफ़ यू गो टू अ ज्वेलर, इफ़ यू गो टू सम करेंसी डीलर, उसके सामने बोर्ड पे ना हर लम्हे की प्राइस आ रही होती है कि इस वक्त डॉलर कितने का चल रहा है, इस वक्त सोने का कितने का चल रहा है। जैसे हो सकता है there's a possibility कि while you are doing a transaction,
प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। ये बात समझ आ रही है? यस सर। राइट। अच्छा फिर देखिए पर्सनलाइज अटेंशन। पर्सनलाइज अटेंशन का मतलब है कि जिस कंपनी से मैं जाके ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वेबसाइट पे, वो मुझे जानते हैं, मैंने रजिस्टर किया हुआ है, उन्हें पता है कि मैं किन किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो वो मुझे फिर उन्हीं प्रोडक्ट की ज़्यादा डिटेल्स दिखाते हैं। यस ना? यस सर। पर सर इसके लिए फिर रजिस्टर होना पहले जरूरी होगा ना? रजिस्टर आप ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं, अब ना भी रजिस्टर हो ना तो वो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कि कहाँ से आया, किस मुल्क से आया, किस आईपी से आया, किन किन यानी प्रोडक्ट्स कि हम उसके उस साइट को ज्यादा विजिट कर रहे हैं, वो ये हाँ चीज भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लिक स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि आपने किस यस किस सर। चीज़ को क्लिक जी। किया, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि इसे जो है किताबों में इंटरेस्ट है, या इससे गाड़ियों में इंटरेस्ट है, ऐसे किस में इंटरेस्ट है। ठीक है। यस सर, थैंक यू। अच्छा न्यू मार्केट सेगमेंट। अब आप देखें इंटरनेट में एक नया मार्केट सेगमेंट है। कैसे? ये एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है जो यंग है, पढ़ा लिखा है, थोड़ा पैसे भी हैं इनके पास और क्रेडिट कार्ड भी है। यस ना? जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग ई कॉमर्स पे नहीं जाएंगे। आपके दादा जान नाना जान बहुत मुश्किल से ई कॉमर्स पे जाएंगे। Why? उन्हें आदत है मैनुअल इंटरेक्शन की। वो जब दुकान पे है ना, उनको अच्छा लगता है। वो दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाला कहेगा, ओ अंकल आइए, अस्सलाम वालेकुम, बैठे हैं अंकल, चलो अंकल के लिए चाय लाओ, यू नो। उन्हें जी उस किस्म जी की सर। आदत है। अच्छा, आप अंकल हैं या आप ये चाय पिलाते हैं? तो उन्हें इस किस्म की डीलिंग की आदत है। लेकिन सर अभी ये ये जो ज्यादा पढ़ा लिखा से कन्वीनियंट नहीं। यार होगा ना, हर एक के हिसाब से अपना अपना है। जी सर। अब जो नौजवान पढ़ी लिखी थोड़ी सी रिच नस्ल है, वो कहती है यार नेट पे जाओ, वहाँ से चीज़ें खरीद लो, करें। जी सर। तो ये एक नया मार्केट सेगमेंट है। अच्छा इसके अलावा कोई लोकेशन का भी इशू नहीं है, आप मुल्क में दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, कहीं से भी चीज़ें खरीद लें, जबकि मैनुअल बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा आजकल आपके पास ये भी हो गया है, मैनुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन कंप्यूटराइज में आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब क्या है? कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑप्शन देती हैं कि आप आएँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर चाहिए, आप अपना कंप्यूटर खुद बना लें वहाँ पर। आप बता दें मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, मुझे इतना हार्ड डिस्क चाहिए, मुझे इतना प्रोसेसर चाहिए, मुझे इतना बड़ा मॉनिटर चाहिए। वो आपके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करके आपको बता देंगे आपको इतने का पड़ेगा, और वो आपको भिजवा देंगे कंप्यूटर। जी बात समझ आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा एक और चीज़, अगर ई कॉमर्स या ई बिजनेस है ना, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंटरी चैनल। कॉम्प्लीमेंटरी चैनल का मतलब एक एक्स्ट्रा चैनल है। आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं ना मैन्युअली, ई कॉमर्स शुरू कर लें तो ये एक और चैनल आपके पास आ गया, एक और चैनल आपके पास आ गया। बात समझ आ रही है? जी सर। ऐसी बात है। अच्छा मिथ वर्सेस रियलिटी। अच्छा कुछ कहानियाँ हैं। लोग ये समझते हैं कि इंटरनेट पे ई कॉमर्स में ये होता है, ये होता है, ये होता है, जबकि हकीकत में कुछ और होता है। यार एक काम करेंगे, गार्ड से बोलें कि अच्छा मिथ, कहानी क्या है कि ई कॉमर्स बड़ा आसान है। रियलिटी क्या है? ये खासा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। कहानी क्या है कि बस वेबसाइट बनाना लोग आएंगे, ऐसा नहीं है।
बहुत मुश्किल काम है लोगों को डाइवर्ट करना, यहाँ पर लाना। कहानी क्या है कि बस वेबसाइट बना लो, खुद ही चलती रहेगी। नो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कस्टमर्स को लाना पड़ेगा। कहानी ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई बिजनेस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कि रियलिटी ये है कि ऑनलाइन बहुत डिफरेंट है। ऑनलाइन ये है, कहानी ये है कि फ़ौरन ही रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। कुछ कंपनीज ने कई कई साल मेहनत की फिर जाकर रिजल्ट्स आए। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? जी सर। Yes, सर sir. ये जो नीट ट्रैफिक वाला पॉइंट है, इसमें नीट ट्रैफिक का मतलब हर्डल्स हैं जो ऑनलाइन या ई नीट कॉमर्स में ट्रैफिक का आते मतलब है हैं। कि लोगों को लेकर आए, लोगों को लेकर आए। अगर यस आपने सर, वेबसाइट बनाई तो उस पर लोग कैसे आएंगे? मुश्किल काम है लोगों को लाना। यानी कि मार्केटिंग करना। हाँ, मार्केटिंग करना, यस लोगों को अट्रैक्ट करना कि वेबसाइट पर आए हमारी। जी सर। Other the benefits of e-commerce and e-business, क्या कह रहे हो? Benefits क्या है? Benefits of e-commerce and e-business आप ज़्यादा पार्टनर्स, ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एयरलाइन हैं तो आप बहुत सारे होटल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स की चीज़ें बेच रहे हैं तो आप बहुत सारे स्पोर्ट्समैन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो आप बहुत सारे बुक सप्लायर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आती है? यस जी सर। एवरीवन, जी सर। यस all सर। sleeping? More geographical dispersed customers can be contacted. ये भी आसान है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे आपके पास। ठीक है, इसके अलावा डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेंटरी कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट कैन बी मेड। आपको कितनी इन्वेंटरी रखनी है, कितनी ज़्यादा रखनी है, कितनी कम रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है। कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, सिस्टम आपको बताता रहता है कि किस दिन आपको ट्रैफिक ज़्यादा होता है, किस दिन आपको ट्रैफिक कम होता है। जी एवरीवन, यस यस सर। मैम। आप कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपने, बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक यू कैन इम्प्रूव योर कस्टमर सर्विस। कॉस्ट सेविंग हो जाती है आपकी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो फिजिकल काम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मार्केटिंग सस्ती हो जाती है आपकी, चीज़ों को अगर आपने प्रोक्योर करना है, एक्वायर करना है तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, बस समझ आती है जी। जी सर। इसके अलावा आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल भी कम हो जाता है। मैनुअल बिजनेस में बहुत लोग चाहिए होते हैं, यहाँ कम लोग चाहिए होंगे, तो आपके पास HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आसान हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जी सर। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, शॉप में कितनी देर खोल सकता हूँ? दिन में 8 घंटे खोल लूँगा, 16 घंटे खोल लूँगा, एक दिन 24 घंटे खोल लूँगा, लेकिन हर वक्त 24 घंटे नहीं खोल सकता। लेकिन इंटरनेट पे आपकी शॉप जो है 24 घंटे ऑन रहेगी। क्या ख्याल है? जी सर। जी, दैट्स राइट। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप ई-कॉमर्स करते हैं तो काम तेज़ हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो जाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। देखा ना, आपने देखा होगा नेट से चीज़ें सस्ती मिलती हैं। क्यों क्यों मिलती हैं सस्ती? सर एक तो उनका जो मतलब उन्होंने उसकी जो कॉस्ट होती है सर, मतलब दुकान की जो है उन्हें नहीं देनी होती है, और दूसरी है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं होती
आती, मतलब बिलिंग वगैरह उनकी नहीं हाँ, आती। दुकान नहीं है, सेल्समैन नहीं इंटरमीडिएट्स है, कम हो जाते हैं ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तो वो आपको सस्ती चीज़ दे देते हैं। यस मैम। यस सर। यस सर। अच्छा, ये बात हम कर चुके हैं कि इसमें एडवांटेज जो है कि आपके पास कम इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, पास जगहों पे होता ही नहीं है। कैश भी यहाँ पर नहीं होता, क्रेडिट कार्ड से, बैंक अकाउंट से डीलिंग हो रही होती है। हाँ जवान, लाओ इसको इधर। हाँ। तो ये कार्टून कौन देख रहा है? ये बंद कर दे। कार्टून वही देख रहा होगा ना जो कार्टून होगा। सारी देखे ना, आवाजें आ रही सारी। हाँ, और चाइनीज कार्टून आ रहा है मेरा ख्याल पीछे। जी सर, जी सर, चाइनीज जी लैंग्वेज। सर, जी सर। सर ये अभी भी आ रही। हाँ अभी भी आ रही है। Somebody from China has joined us, huh? जी, क्या बोलते हैं, अच्छा जी, कैश का इस्तेमाल नहीं है, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल है। पर्सनलाइज मार्केटिंग हो सकती है, इस पर हम बात कर चुके हैं कि जैसे आप हैं उसी हिसाब से मैं चीज़ें आपको मार्केट करूँगा। कनेक्टिविटी आपकी पूरी दुनिया से है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। टेली कम्यूटिंग हो सकती है, और आजकल तो टेली कम्यूटिंग ही हो रही है। टेली कम्यूटिंग का मतलब है ऑफिस ना जाएं, घर से बैठ के काम करें। तो ई कॉमर्स में तो होता ही है, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर से बैठ के काम करें। और आजकल तो बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टेली कम्यूटिंग कर रहे हैं। यस मैम। यस सर। कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो गई है, कोई खर्चा ही नहीं है, सेल फोन सस्ते हो गए हैं, नेट के थ्रू कॉल हो रही है, ज़िंदगी आसान हो रही है, खुशियाँ खुशियाँ हैं। डेटा कम्युनिकेशन तेज़ हो गई है, इंफॉर्मेशन तेज़ है, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक ड्रॉबैक है फिशिंग, या अब आपके पास मिशिंग भी आ गया। अच्छा, डिसएडवांटेजेस है, एक है फिशिंग और एक है स्मिशिंग। अच्छा, फिशिंग और स्मिशिंग यहाँ तो भर के हैं इसको। फिशिंग और स्मिशिंग जो है इसका भी सिक्योरिटी में जिक्र आएगा। नहीं बढ़ने फिशिंग एंड स्मिशिंग का जिक्र आगे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर। क्या आपके पास किसी के पास कभी कोई ईमेल आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो गया है, या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो हैक हो गया है, तो आप काइंडली इस लिंक को क्लिक करें और यहाँ जाकर अपना नया पासवर्ड सेट कर लें। किसी के पास ऐसी ईमेल आई? सर नो मुझे सर। सर मुझे आई है हम्म? सर, ये फोन पे एसएमएस आया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपका अकाउंट हाँ, बल्कि आजकल तो ये आ रहा होगा कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया। क्या आ रहे लोग मैसेज किसके पास?
सर मेरे पास परसों आया था। यस सर। हाँ बस 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 बस, फिर आसान हो गया एग्जाम्पल, समझ गए समझ। तो एक्चुअली क्या होता है, वो ईमेल करते हैं आपको और आपको घबरा देते हैं, आपको घबरा देते हैं कि भाई आपका जो मसला हो गया, आप इस लिंक को क्लिक करें और लिंक को क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट पे आके आप अपना पुराना पासवर्ड डालें, नया पासवर्ड डालें। एक्चुअली वो वेबसाइट बैंक की नहीं होती, लेकिन होता क्या है, वहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड डाल देते हैं, आप नया पासवर्ड डाल देते हैं। उन्हें एक्चुअली आपको पुराना पासवर्ड ही चाहिए था। अब उसके बाद वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं क्योंकि उन्हें पासवर्ड मिल गया है। जी ये बात समझ आ रही है जी सर। एवरीबॉडी? यस जी सर। सर। यस सर। ईमेल से होता है तो उसको फिशिंग, और एसएमएस पे होता है तो स्मिशिंग बोलते हैं। तो आजकल तो बड़ा एसएमएस चला है ना कि आपका पता नहीं कार्ड ब्लॉक हो गया है और अब आप यहाँ कॉल करें और ये डिटेल्स दें तो फिर आपका कार्ड अनब्लॉक होगा। तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले लें। तो अब फिशिंग जो है ना एसएमएस के थ्रू हो रही है, तो उसे हम स्मिशिंग कहते हैं। ईमेल पे अगर वो ऐसे हरकतें करते हैं तो वो कहलाती है फिशिंग, और अगर एसएमएस पे करते हैं तो दैट्स कॉल्ड स्मिशिंग। एवरीबॉडी? जी सर। यस यस सर। सर। तो एक और डिसएडवांटेज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो लैक ऑफ ट्रस्ट है, कि हमें ट्रस्ट नहीं होता बस सामने वाले वेबसाइट पे कि यार इसको हम, ये रिलायबल वेबसाइट है या नहीं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे चेक करें उसको। बाकी कॉन्फिडेंशियलिटी, पता चला मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, आपसे कुछ चीज़ें नहीं, आपने पूरे नेट पे मशहूर कर दिया कि जो वैसा वैसी चीज़ें खरीदते हैं। इंटेग्रिटी, मुझे आपकी ईमानदारी का नहीं पता कि आप मुझे उतने पैसे चार्ज करेंगे, एक बार मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर आपके पास चला गया, आप उसे मिसयूज कर सकते हैं। एक और डिसएडवांटेज कनेक्टिविटी का है, पता चला कि कनेक्टिविटी नहीं हो रही, नेट डाउन है। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है। अब है, शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं थे, जब लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं थे, अब है। ठीक है, इसका एक और चीज़ है ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपीडिएशन। मैं सामने वाली वेबसाइट को ऑथेंटिकेट करना टेक्निकली तो मुमकिन है, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसको कंफर्म करना कि जेन्युइन लोग हैं मुश्किल है। प्लस नॉन रिपीडिएशन, सामने वाले ने पैसे ले लिए लेकिन इनकार कर दिया कि मैंने तो नहीं लिए। जी बात समझ आ रही है? जी सर। पावर शिफ्टेड टू कस्टमर, ये भी हो गया। पहले मैं जो एज अ कस्टमर आपके पास था, आपकी शॉप पे, तो आप कहते चीज़ इतने की है, लेनी लें वरना जाएं। अब ऐसा नहीं है, मैं आपके पास आने से पहले ही ना पूरा नेट चेक करके आता हूँ, और बल्कि मुझे अगर अच्छी डील मिलती है तो मैं नेट से ही ले लेता हूँ। तो सप्लायर की पावर कम हो गई है, कस्टमर की पावर बढ़ गई है। कस्टमर नेट से सर्चिंग करके तफसील देख के अच्छी तरह से एजुकेट होकर आता है। जी ये बात समझ आ रही है? तो सप्लायर के एंगल से डिसएडवांटेज है, बिजनेस के एंगल से डिसएडवांटेज है। यस सर। अच्छा, टैक्सेशन के इशू में बाज़ औक़ात आपने पता चला कि अमेरिका से चीज़ें मंगवाई तो वहाँ पर भी टैक्स दिया, यहाँ जब चीज़ आई तो यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ ने भी टैक्स लगा दिया। बाज़ औक़ात आपके पास DTR नहीं होता, डबल टैक्सेशन रिलीफ नहीं होता, तो आप डबल टैक्सेशन हो जाती है। बात समझ आती है? यस ना? यस सर। फिर आपके पास लीगल जुरिस्डिक्शन के भी इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने चीज़ सही नहीं भेजी, आपने कहा मैं केस कर दूँ, कर दें केस, अमेरिका आ जाएं केस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है हमारी लीगल जुरिस्डिक्शन अमेरिका है, केस करना हो तो अमेरिका है। तो आप मुझे बताएं, अगर आपका $200-400-500 का ट्रांजैक्शन था, उसमें गड़बड़ हो गई, आप केस करने अमेरिका तो नहीं जाएंगे ना? यस ना? जी सर। ठीक। एक और यस डिसएडवांटेज, सर। बहुत सारे टेक्निकल लोग चाहिए होंगे, हार्डवेयर वाले, सॉफ्टवेयर वाले, नेटवर्क वाले, सारे लोग आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अपने ऑनलाइन बिजनेस को कनेक्ट करना एग्जिस्टिंग बिजनेस से, ये भी एक मरहला होता है, ये भी आसान काम नहीं है कि मैं ऑनलाइन भी ऑपरेट करूं और ऑफलाइन भी ऑपरेट करूं, एक मुश्किल काम है। चलें, तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ई बिजनेस सॉफ्टवेयर, और ये जो है हम इसको नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। आज ज़रा
गड़बड़ हो रही है, तो विल डिस्कस दिस टॉपिक नेक्स्ट टाइम, ठीक है? यस सर। हम इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है? जी सर, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने पहचान लिया कि मेरी तबीयत सही नहीं। नहीं सर, वो गला खराब लग रहा है। जी जी, कोई आप इलाज भी सजेस्ट कर दें? सर है कोई इलाज? क्यों नहीं है? नो इलाज? सर वो आप कोई मेडिसिन है? अच्छा, नेट से इलाज ले लो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मेडिसिन ले ले कोई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेडिसिन ले लेता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह जी हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़। है कोई? है कोई? क्लास ओवर हो गई? जी